SBRS क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे लाभ और हानि चैप्टर के अंतर्गत क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना। जी हाँ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रिलेटेड जितने भी आपको प्रश्न संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं उन सभी का हम जिक्र करेंगे, सभी की चर्चा करेंगे आज के क्लास में। जी हाँ, फटाफट आप लोग सब लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर तो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आज की क्लास शुरू करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना। जैसे कि आपके सामने एक ये प्रश्न दिया हुआ है, क्रय मूल्य 800 रुपये, लाभ 50 रुपये और विक्रय मूल्य ज्ञात करना। जी हाँ, यदि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जिसमें आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य, पहली बात तो आप विक्रय मूल्य ज्ञात करने के पूर्व में आप ये जान लीजिए कि जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं और उसमें हम लाभ लेकर बेचते हैं तो निश्चित है वो विक्रय मूल्य या जिस मूल्य पर वस्तु बिकेगी वो आपका ज़्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, पिछले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। पुनः हम आपको बताना चाहते हैं कि क्रय मूल्य आपका जिस मूल्य पर वह कोई वस्तु खरीदी जाती है वो आपका मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, एवं जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो आपका मूल्य विक्रय मूल्य है। जैसे कि कोई वस्तु को हम अगर 800 रुपये में खरीद दिए हैं और 900 रुपये में बेचा तो 800 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 900 रुपये आपका विक्रय मूल्य हुआ। जी हाँ, आज के क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आपको लिखा हुआ है ये प्रश्न एक आपके सामने कि क्रय मूल्य 800 रुपये है, लाभ 50 रुपये है, विक्रय मूल्य आपको यदि ज्ञात करना है तो मेरे कहने का मतलब है जब आपको पता हो जाएगा कि जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है। जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। अब अधिक कब होगा, सीधे सीधे है, इसको हम बिना सूत्र क्या करते हैं, जब अधिक होगा तो क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ देंगे और इसका सूत्र भी होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। नहीं सूत्र आता है तो सीधे अपने इमेज बनाइए कि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और लाभ लेकर बेच रहे हैं तो निश्चित है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा, जब उसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं। चाहे तो सूत्र लिख सकते हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ, और यहाँ पर हम 800 रुपये में 50 रुपये को जोड़ देंगे तो आपका 850 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ इसमें क्या है, विक्रय मूल्य आपका 850 रुपये हो जाएगा। कोई वस्तु को हम 800 रुपये में खरीद लिए हैं और 50 रुपये लाभ लिया तो वस्तु हमें 850 रुपये में हमने बेचा है। जी हाँ, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि विक्रय मूल्य आपका 850 आ गया है, क्रय मूल्य 800 हो गया है, लाभ 50 है। इसमें मैं सभी चीज़ एक साथ बताता चलूँगा जिससे आपको दोबारा कोई भी चीज़ छूटे न पाए। जैसे कि इसी में सवाल में हम अगर लाभ पूछता है, ध्यान दें, अब आपके सामने सवाल बन गया क्रय मूल्य 800 रुपये, विक्रय मूल्य आपको 850 रुपये आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 850 आ गया। अब आप क्या करना है, जैसे आपको इसी प्रश्न में पूछ लेता है कि लाभ बताओ, क्रय मूल्य 800 रुपये है, विक्रय मूल्य 850 है, लाभ बताओ, तो आप समझ जाइए विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा, और लाभ के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देने से लाभ प्राप्त हो जाता है। इस सवाल में अगर हमें लाभ ज्ञात करना कह दे तो आपको लाभ बराबर विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को यदि घटा देते हैं, क्रय मूल्य को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमें लाभ पता हो जाएगा। जैसे कि यदि इसे हम 850 से हम क्या करेंगे, 800 को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो 50 रुपये आपका लाभ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, यदि आपको लाभ ज्ञात करना है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें आपको विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, लाभ पूछे तो आप लाभ ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हानि का भी इसी से रिलेटेड बिल्कुल प्रश्न है, एक समान ही आपको हल करना है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं।
जैसे आपका ये दिया हुआ है क्रय मूल्य 900 रुपये, इसमें हानि 70 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बताइए। यहाँ अब आपको ध्यान देना है कि जब कोई वस्तु को हमें हानि हो रही है तो निश्चित है उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। ऐसा सोचने से हमें सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधे सीधे हानि हुआ तो आपका कम विक्रय मूल्य होगा, यानी हम विक्रय मूल्य के लिए घटा देंगे। सीधे सीधे अगर सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर जब आपका हानि होता है तो क्रय मूल्य से हानि को घटा दी जाता है, यानी यही आपका सूत्र बन गया, क्रय मूल्य माइनस हानि। लेकिन यदि आपको सूत्र नहीं भी आता, नहीं भी पता है, तो आप केवल इतना इमेज बनाइए कि जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य कम होगा, तो हानि से क्रय मूल्य से आप हानि को घटा दीजिए। आपका 900 माइनस 70 से घटा देंगे, 70 को हम घटा देंगे तो आपका 830 रुपये, 830 रुपये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 830 रुपये। जी हाँ, आपका विक्रय मूल्य 830 आ गया है। अब इसमें मैं बता सुनूं, आपके अगर हानि पूछता है, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो यहाँ पर हानि के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य छोटा होता है, क्रय मूल्य बड़ा होता है, और हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो आपका हानि पता हो जाता है। यहाँ यदि आपको यहाँ पर हानि पूछता है तो हानि के लिए आपको क्रय मूल्य से यानी 900 से 830 को हम घटा देते हैं तो 70 रुपये आपकी हानि पता हो जाती है। यानी इसमें हम इस प्रकार के प्रश्न में क्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य तीन में कोई भी दो चीज़ दिया है, दो का मूल्य दिया है, दो का मान दिया है, तो तीसरी चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको हानि पूछे तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दोगे, आपका हानि हो जाएगा। विक्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य से हम हानि को घटा देते हैं तो आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। अब क्रय मूल्य पूछता है, ध्यान दें, क्रय मूल्य पूछे और हानि दिया है तो विक्रय मूल्य से हानि को हम जोड़ देते हैं, 830 में 70 जोड़ देंगे तो हमारा 900 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। इसमें भी यदि आपको क्रय मूल्य पूछे, लाभ दिया हो, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 850 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम घटा देंगे, विक्रय मूल्य से हम लाभ को घटा देंगे तो यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। ये सिंपल सवाल शुरुआत के इस चैप्टर के छोटी चीज़ें इनको हम बता चलें। इसके बाद हम अब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया है तो किस प्रकार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग वीडियो के एंड तक बने रहो, इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपको सामने रखे जाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक हैं, अति उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है मान लो 1000 रुपये, और यहाँ पर लिखा गया लाभ। यहाँ पर लाभ न लिखकर सीधे लाभ का प्रतिशत दे दिया गया, यानी लाभ दिया हुआ है 15%। जी हाँ, यहाँ पर आप सवाल समझिएगा, ये इस प्रकार का उदाहरण बन रहा है, क्रय मूल्य आपका दिया है, लाभ का प्रतिशत दिया है, और इसमें आपको विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसका मतलब हुआ कि लाभ का प्रतिशत दिया है या हानि का प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम इसके संबंधित सूत्र पर चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप चाहें तो आई बटन दाबकर उसके नीचे दिया हुआ लिंक है, उसको आप देखेंगे तो आपके इस संबंधित सभी प्रकार के सूत्र आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लाभ का दर दिया है, प्रतिशत दिया है, और विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करा रहा है। तो यहाँ विक्रय मूल्य वाला आपको सूत्र रख दीजिए, यानी जब कोई वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का आपका क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, दोनों प्रकार के सूत्र आपको उसमें दिए गए हैं। तो आपको क्रय मूल्य गुणे 100 दर बटे 100 के सूत्र की सहायता से हम इसे हल कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको सभी संबंधित सूत्र
पिछले वीडियो में दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये आपको जब लाभ का प्रतिशत दिया हो, लाभ का दर दिया हो और विक्रय मूल्य ज्ञात कराए तो यहाँ पर एक सूत्र भी है और बिना सूत्र के दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे आपको सूत्र ना आए तो भी आप ज्ञात कर सको, सूत्र आए तो भी ज्ञात कर सको। यहाँ पर क्या करना है, आपका लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है तो कितने रुपए का लाभ हुआ पहले ही ज्ञात कर लेंगे। यानी हम लाभ बराबर यदि ज्ञात करेंगे तो लाभ आपका आ जाएगा क्रय मूल्य का इसने का प्रतिशत निकालेंगे, यानी आपका हो जाएगा 1000 का 15%। ध्यान दें, 1000 का 15% का मान निकाल लेंगे तो आपका लाभ पता हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर हम 1000 गुणे 15/100 कर देंगे, यहाँ 2 शून्य कट जाएगा, 15 का 10 में गुणा कर देंगे तो आपका 150 रुपये क्या आ गया, लाभ आ गया। लाभ कितना आ गया, 150 रुपये। अब आपको सरल सवाल बन गया कि हम एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीदे हैं, 150 रुपये का लाभ लिया है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य यानी आपका 1000 दिया हुआ है, इसमें हम 150 को हम जोड़ देंगे तो 1150 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जी हाँ, ये तो एक सिंपल तरीका था, इस तरीके से हम विक्रय मूल्य निकाल लिए हैं। अब इसी का हम बताते चले आपको एक सूत्र द्वारा या एक ट्रिक कहें उसके द्वारा हम किस प्रकार कम समय में निकालते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको यदि लाभ का प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक है। विक्रय मूल्य के लिए आपका क्या ट्रिक है, क्रय मूल्य गुणे 100 + R/100। जी हाँ, ये आपका लिखा हुआ है 100 + R, यानी R का मतलब आपका जो लाभ का प्रतिशत दिया है उसका मान रखिएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर आ सकता है। यहाँ क्रय मूल्य के स्थान पर हम रखेंगे 1000 और गुणे आपका 100 + R लिखा है, तो यहाँ 100 + और R का मतलब आपका जो लाभ का प्रतिशत दिया है, इसका दर दिया है, रेट दिया है, उसको लिख लेंगे हम 15 और बटे 100। जी हाँ, अब इसे ध्यान देंगे, 1000 गुणे 100 में आपका 15 जुड़ जाएगा, 115 हो जाएगा और बटे आपका 100 लिखा हुआ है, ये आपका डबल शून्य ऊपर है, ऊपर वाला भी कट जाएगा, नीचे का 115 में हम 10 का जब गुणा कर देंगे तो गुणा करने में आ जाएगा आपका 1150 रुपये। जी हाँ, आपका विक्रय मूल्य आ गया है 1150। यहाँ देखिए इस तरीके में भी आपको आ गया है और इस तरीके में भी आपका सेम आंसर आता है। आप चाहें जिस प्रकार में, या तो आप सरल विधि में लगा सकते हैं या आपको बिना सूत्र के इस तरीके से भी, आपको साधारण विधि से भी आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अब आपको हानि का प्रतिशत दिया है तो भी ज्ञात करते, किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। इन तक बने रहिए। यदि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत बड़ा वीडियो भी देखने में प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, ये दूसरा सवाल आपको सामने है, जैसे कि आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपये। जी हाँ, एक वस्तु को हम 800 रुपये में खरीदते हैं और फिर संयोग से इसमें हानि हो जाती है, हानि 10% की हो जाती है, तो विक्रय मूल्य बताइए। जी हाँ, अगर हानि का प्रतिशत दिया है और फिर आपको विक्रय मूल्य पूछता है तो इसको भी उसी प्रकार 2 विधियां हैं। एक तो सिंपल विधि है, आपको पहले हानि ज्ञात करेंगे। हानि के लिए क्या करेंगे, आप 800 का 10% का मान निकाल लेंगे। जी हाँ, 800 गुणे 10/100 कर देंगे, ये आपका हो गया 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया। जी हाँ, अब सवाल बन गया क्रय मूल्य आपका 800 रुपये है, हानि 80 रुपये हो गया।
तो विक्रय मूल्य बताइए। सिंपल सा है, आप जानते हैं कि जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य कम होता है। यानी विक्रय मूल्य यहाँ ज्ञात करने के लिए हम 800 रुपये में हम 80 रुपये को घटा देंगे। विक्रय मूल्य के लिए हम जानते हैं 800 में 80 घटाने से जो प्राप्त हो जाएगा वो आपका विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। इसी को हम ट्रिक या सूत्र की सहायता से अगर ज्ञात करेंगे तो आपका विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा, हाँ विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य गुणे, वहां पर आपका 100 प्लस आर था, यहाँ 100 माइनस आर बटे 100 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, जब हानि का प्रतिशत दिया हो तो यहाँ 100 माइनस आर का 100 माइनस आर अपॉन 100 करते हैं। अगर यहाँ लाभ का प्रतिशत दिया होता है तो 100 प्लस आर करते हैं। क्रय मूल्य लाभ का दिया हुआ है 800 गुणे, ये आपका हो गया 100 से हम क्या करेंगे, आपका आर का मान दिया है 10 लिख लेंगे हम, जिसको ब्रैकेट बना लेंगे, जिससे आपको इसे घटाने के बाद ही विभाजित करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 800, ये हम इसे घटा देंगे तो आपका हुआ 90 बटे 100। जी हाँ, अब इसे हम विभक्त कर लेंगे, ये आपका हो गया 9 इसे विभक्त कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 720 रुपये। जी हाँ, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया है। यहाँ पर देखिए 720 आंसर यहाँ आ गया, 720 आपका आंसर यहाँ आ गया। इस प्रकार हम हानि का प्रतिशत दिया है या लाभ का प्रतिशत दिया है तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसी के अगले चलते हैं, जिससे आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना बताया जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है, एक वस्तु को 920 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 920 रुपये बेचने पर 15% का लाभ होता है। लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। जी हाँ, यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे, किस प्रकार हम लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत दिया होने पर क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम सीधे सीधे हमें सूत्र पता होगा या सूत्र बताया जा चुका है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, इससे संबंधित सभी सूत्र पिछले वीडियो में आपको दिए जा चुके हैं। आप चाहें तो आई बटन दाबकर उसे हम देख सकते हैं। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस आर। जी हाँ, यहाँ पर हमें लाभ का प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य के लिए सूत्र है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस आर की सहायता से हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। विक्रय मूल्य हमारा है 920, तो हम इसे 920 लिख लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 प्लस आर, तो 100 में आर जोड़ेंगे, यानी आपका 15% इसमें 100 में जोड़ देंगे। फिर हम इसे लिखेंगे 920 गुणे 100 बटे आपका 100 में 15 जुड़ जाएगा, 115 हो जाएगा। इसे अब हम विभाजित कर लेंगे, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। इसे हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा आपका। 5 एकम 5 आपका हुआ और 5 अट्ठे 40, 5 चौके आपका 20 हो गया। यहाँ अब यहाँ पर हम फिर 23 से आपका पूरा कट जाएगा। ये आपका 23 2 8 बार जाएगा, आप इसे भाग दे सकते हैं और ये फिर इस बार हम इसे 8 का 100 में गुणा कर देंगे। 800 रुपये आपका क्रय मूल्य पता होगा। जी हाँ, यहाँ पर लाभ का प्रतिशत दिया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए यही सूत्र की सहायता से हम इसे इस प्रकार ज्ञात कर लेते हैं। अगर आपका हानि का प्रतिशत दिया है तो क्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यदि आपका हानि का प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं,
जैसे कोई वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। जी हाँ, यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, इसके लिए भी आपको सूत्र बताया जा चुका है। उस सूत्र की सहायता से सीधे सीधे हम हल कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर आपका सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे आपका हानि का प्रतिशत दिया है तो 100 माइनस आर हो जाएगा। अगर लाभ का प्रतिशत दिया होता तो 100 प्लस आर हो जाता। जी हाँ, अब इसी सूत्र में हम रख देंगे विक्रय मूल्य, आपका बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य आपका 630 रुपये दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 630 रुपये गुणे आपका 100 हो जाएगा, और 100 में हम माइनस आर कर देंगे। आर आपका दिया हुआ है 10% हानि, तो यहाँ आपका 10 हो जाएगा। अब इसे हम सरल कर लेंगे। 630 आपका हो गया गुणे 100 बटे 100 में 10 घटा दिए तो आपका 90 हो गया। यहाँ पर हम शून्य शून्य कर दिए, 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, आपका 9 सत्ते 63 हो गया। 7 का हम 100 में गुणा करेंगे तो आपका 700 हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 700। यानी किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर जब 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य आपका 700 रुपये होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम आगे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने के लिए इसी के पार्ट 2 में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।